धन्यवाद। रिसेप्शन। मैंने नाना कहा, क्या शंघाई से कोई मेल आया है? मुझे शंघाई से मेल मिला है। किंग, क्या शंघाई से कोई जरूरी मेल आया है? मुझे नहीं दिखा। मुझे रिसीव कोड भेजो, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, अलविदा। नहीं मिला? क्या हुआ? मैं शंघाई से आया चेक करता हूँ। बॉस चेन, फिर भी नहीं मिला। नहीं मिला। तुम लोग क्या कर रहे हो? 2 दिन पहले का जरूरी मेल कल ही आ जाना चाहिए था। किसी ने क्यों नहीं देखा? क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे स्टाम्प लगाना ही है। क्लाइंट से बात करने के लिए ले जाना है। ठीक है, थोड़ी देर में ढूंढकर तुम्हें कॉल करता हूँ। मेरी ट्रेन शाम 7 बजे की है, अभी 5:30 बजे हैं। मेरे जाने से पहले यह कॉन्ट्रैक्ट मेरी टेबल पर होना चाहिए। ना दीदी, देखो यही है क्या? हाँ, यही है। ये तुम इसे ऊपर पहुंचा दो। मैं वास्तव में उस बॉस ट्रेन से डर गया हूँ। तुम थोड़ी मेहनत करो, ठीक है? जाओ, ठीक है? धन्यवाद। मशीन 1 की जांच शुरू। मास्टर, यह लिफ्ट क्या हुई? लिफ्ट की नियमित देखभाल अभी ऊपर गई है। सिर्फ एक लिफ्ट चल रही है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, धन्यवाद। डेटा सामान्य। मुझे कोई बहाना मत दो। तुम सब मेरे वापस आने का इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। माफी से क्या होगा? एक पछतावा। क्या तुम्हें इस बात की अहमियत नहीं पता? बिल्कुल काम के नहीं, बहुत निराशा हुई। बॉस चेन कहाँ है? बॉस चेन यहाँ है। यह क्या है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहाँ गया है? किसी ने नहीं देखा, नहीं कोई लेने गया। जल्दी से स्टाम्प लगाओ और नीचे भेज दो। मैं अभी जाता हूँ। यह आ गया ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सब मुझे एक जांच पत्र लिखकर मेरी टेबल पर रख दो। यह मामला तुम सबके साथ खत्म नहीं हुआ है। जल्दी जाओ। माफ कीजिए बॉस चेन, माफ कीजिए। आपने मेहनत की है, कोई बात नहीं। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं भी फोन देख रहा था। क्या आप यहाँ के कर्मचारी हैं? हाँ, मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ। बिल्कुल सही, मैं आपके बॉस वू और बॉस चेन से मिलने आया हूँ। क्या आप बॉस झाओ हैं? यूनाई फंड के झाओ युनशेन। मेरे असिस्टेंट ने बताया था, आप इस तरफ आइए। ठीक है। माफ कीजिए। हेलो, मैं व्यस्त हूं। मतलब मैं इतना व्यस्त क्यों? मुझे पता है तुम व्यस्त हो, लेकिन मैं भी व्यस्त हूं। आज तय हुआ था कि तुम जीशी की देखभाल करोगी। क्या तुम बेवजह झगड़ा कर रही हो? चांगिंग, हम तलाक ले चुके हैं। जीशी की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। हाँ, मैं उसका पिता हूँ, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन आज मेरी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं अभी उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम बच्चे को यहाँ छोड़कर आ गई? नहीं चांगिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बच्चे को छोड़कर कैसे चली गई?
जीशी कहाँ है? क्या तुम सच में माँ हो? वाह, कमाल है। जीशी के पापा को ऊपर जाना है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। तो तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये महिला मेरा नाम लू केयिंग है। मिस लू, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या आप मेरी बेटी की थोड़ी देखभाल कर सकती हैं? हाँ, कोई समस्या नहीं, मैं उसके साथ रहूंगी, आप चिंता न करें। बहुत धन्यवाद। 28वीं मंजिल पर जीशी है ना? मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाती हूँ, मेरे साथ आओ। जीशी, तुम क्या पीना चाहोगी? नहीं, यह तुम्हारा कीबोर्ड है ना? मैंने पियानो में 4था ग्रेड किया है। वाह, मैंने 8वां ग्रेड किया है। एक सेगमेंट चाहिए। बढ़िया। बॉस वू, बॉस चेन, आपके द्वारा डिजाइन किया गया कर्मचारी कल्याण बीमा खरीद योजना हमारे बोर्ड ने मूल रूप से पास कर दिया है और हमें बहुत उम्मीद है कर्मचारी क्लाउड हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर इस प्रोजेक्ट पर। बॉस झाओ के समर्थन के लिए धन्यवाद। हम बेसिक जांच स्क्रीनिंग से लेकर ग्रीन मेडिकल चैनल तक पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं आपकी कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों की सभी मेडिकल हेल्थ मैनेजमेंट जरूरतें। मुझे नहीं पता था कि आपके बीमा ब्रोकर की सेवाएं इतनी व्यापक है, यहाँ तक कि पूर्व जोखिम प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाएं भी है। ये तो हमारी जरूरत है। ठीक है, तो हमारी कर्मचारी कल्याण बीमा की पॉलिसी योजना प्रारंभिक रूप से सहमति हो गई है। बहुत अच्छा। तो विवरण हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलो मैं आपको छोड़ देता हूं। तुम बहुत कुछ जानते हो। अब क्लासिकल, क्लासिक, पॉप सब कुछ बजा दिया। तुम और क्या सुनना चाहोगे? क्या तुम डेजर्ट कैमल बजा सकते हो? डेजर्ट कैमल, यह मैंने नहीं सीखा। जीशी, ऐसा करते हैं, मैं वापस जाकर सीख लूंगा। अगर हम अगली बार फिर मिले तो मैं तुम्हारे लिए बजाऊंगा। लू जीजी, आप बहुत अच्छा पियानो बजाती है, मेरे सभी प्राइवेट टीचर से कहीं बेहतर। मैं प्रोफेशन हूँ। जीशी, पापा, बॉस झाओ, आपने काम खत्म कर लिया, मुझे दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो जीशी को मैं आपके हवाले करता हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, आपके काम में बाधा डाली। नहीं। जीशी, बाय। बाय। पापा, मैं आपको बताता हूँ, वह बहुत अच्छा पियानो बजाती है, मेरे सभी प्राइवेट टीचर से कहीं बेहतर। सच में? तो लगता है तुम दोनों का अच्छा तालमेल है। वह मेरी अब तक की सबसे धैर्यवान दीदी है। अंदर आओ। बॉस सोंग, नमस्ते। आओ, ओके, नमस्ते। किंग, बैठो। मुझसे कुछ काम है क्या? बॉस चेन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पहले वो झाओ यूशन, यूनहाई समूह के बॉस झाओ, तुम्हें याद है? याद है। बात यह है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक पियानो ट्यूटर ढूंढा जाए। पियानो ट्यूटर। ये है, बॉस झाओ को तुम्हारी पिछली मदद बहुत पसंद आई, वो बहुत आभारी है। उन्होंने बॉस डब्ल्यू को भी फोन किया, कहा कि आपकी कंपनी के फ्रंट डेस्क स्टाफ की क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी के अन्य कार्यों पर भी उन्हें पूरा भरोसा है। बेशक बॉस झाओ की बेटी छोटी है पर बहुत चालाक और शरारती है। उसके पिछले कुछ ट्यूटर्स उससे लड़ते रहते थे, वे मजबूरी में पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन सिर्फ तुम्हारे साथ वो शांत थी। इसलिए बॉस झाओ चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी को पियानो सिखाओ। तुम चिंता मत करो, वे तुम्हें पैसे देंगे। वे हमारी कंपनी के बड़े क्लाइंट भी हैं। हम भी यूनहाई समूह के साथ काम करना चाहते हैं। तुम इस बार ट्यूशन जाओगी या नहीं?
ये तुम्हारी मर्जी पर है। यिंग बहन सही कह रही है, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। बॉस झाओ चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी को पढ़ाओ, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। पार्ट टाइम कमाने का मौका है, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं कहाँ पढ़ाऊंगी? कहीं भी किराए पर जगह ले लो। बाद में तुम खर्च झाओ यूशन से वसूल लेना। चूडू बहन का स्कूल, उनके स्कूल में पियानो रूम नहीं है क्या? देखो वीकेंड में खाली है या नहीं। अगर किराए पर मिल सके तो झाओ यूशन से पैसे ले लेना। अगर ऐसा है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा। यिंग बहन, अगर ये काम हो गया तो किंग का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। बिल्कुल। तुम अच्छा करो, कंपनी का भविष्य तुम पर है। लुकेइंग जी, आगे बढ़ो, ठीक है? Z11 समझ में आया? लू टीचर, इस गाने के बीच में 1 2 या 100? मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा। कौन सा हिस्सा? मुझे याद नहीं है। तुम फिर से बजाओ। ठीक है, ध्यान से सुनो। जीशी, इस बार साफ सुनाई दिया? फिर भी याद नहीं हुआ, तुम फिर से बजाओ। ठीक है, इस बार मैं धीरे बजाता हूँ। तुम कभी भी रोक सकती हो। जीशी, इस बार साफ सुनाई दिया? लगता है सुन लिया, अब ठीक है। तो जीशी, तुम बजाओ। लू टीचर, क्या तुम्हें इस गाने का इतिहास पता है? इतिहास? गाने का इतिहास नहीं समझोगे तो बजाते समय उस दौर की भावना कैसे लाओगे? जीशी, क्या तुम सीखना नहीं चाहती? मेरे पापा ने कहा, सिर्फ नोट्स ही नहीं बल्कि संगीतकार की भावना और पृष्ठभूमि भी जानी चाहिए, वरना गाने में जान नहीं आएगी। तो पहले नोट्स समझ लेते हैं, फिर जो इतिहास और भावना की बात कर रही हो वो मैं अगली बार बताऊंगी, ठीक है? लू टीचर, तुम दूसरे टीचर से अलग हो। अगर मैं ऐसा कहती तो दूसरे टीचर गुस्सा हो जाते। तुम बहुत सब्र रखती हो, मुझे तुम पसंद हो। शुक्रिया, अब तुम बजाओ। जीशी, अगले हफ्ते की क्लास का टाइम तय कर लेते हैं। जीशी, बॉस झाओ। मिस लू। लू टीचर, मेहनत करने के लिए शुक्रिया। नहीं, मैंने भी पहली बार जीशी को पढ़ाया है। पता नहीं कैसा रहा। आशा है तुम और जीशी समझदारी से काम लोगे। कोई बात नहीं लू टीचर, तुम कर सकती हो। ये बच्चा बड़ों का आदर नहीं करता। लू टीचर, जीशी थोड़ी जिद्दी है। अगर तुम्हें लगे कि सब ठीक चल रहा है तो अगले हफ्ते यही मिलते हैं। ठीक है। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। टीचर को बाय बोलो। बाय। लू टीचर, अलविदा।
तू दीदी बहुत अच्छी हैं। शुरुआत में थोड़ी नर्वस थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। बॉस झाओ ने कहा कि अगले हफ्ते भी जारी रख सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है किंग, विविधता की ओर विकास। संसाधन धीरे धीरे जमा होते हैं। चूंकि सब ठीक है, तो मैं फिर स्कूल से बात कर लूंगा। हर हफ्ते के अंत में कक्षाओं को कुछ घंटों के लिए किराए पर देंगे। धन्यवाद तुतु जी, धन्यवाद। आज मुख्य रूप से इस पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक उपाध्यक्ष के पद के उम्मीदवार। वांगलिन के जनमत सर्वेक्षण के नतीजे आ गए। सभी निदेशकों और अधिकारियों के ईमेल पर भेज दिया गया है। अच्छा है। मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन सुना है कि सिनिंग के वोट पहले से ही बहुत आगे हैं। सभी का विश्वास के लिए धन्यवाद। बॉसोंग, मैंने सुना है आपने अपनी भाभी को हमारी कंपनी में फ्रंट डेस्क पर रखा है। पता नहीं ये मामला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरा है या नहीं। ऐसा भी है? धन्यवाद गुआन जी, मेरे घर के मामलों में दिलचस्पी लेने के लिए। कंपनी में नई भर्ती हुई फ्रंट डेस्क लुकिंग वास्तव में मेरी भाभी है, लेकिन उसकी भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया में वह पूरी तरह से कंपनी के मांगों पर खरी उतरी है। इस बारे में आप प्रशासन विभाग के अर्जुन से पूछ सकते हैं। और यह लुकिंग नियुक्ति के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 2 बार प्रशंसा मिली। पिछली बार जो अनुबंध गुम होने वाला था, उसे उसने समय पर ढूंढ लिया और तुरंत व्यवसाय विभाग को सौंप दिया। इस मामले में मैं भी गवाही दे सकता हूँ। पहले उसने यूनाई फंड के बॉस झाओ की मुसीबत दूर की, जिससे बॉस झाओ का हमारी कंपनी पर विश्वास बढ़ गया। बीमा अनुबंध आसानी से आगे बढ़ा। मुझे विश्वास है यह मामला सभी की नजरों के सामने है। मैंने बस पूछ लिया। यह नियमित बैठक है, आप बस कुछ भी बोल देते हैं। लगता है बॉस ओंग ने फिर कंपनी के लिए प्रतिभा जुटाई है। कहाँ? लेकिन फिर भी बॉस चेन की नजर प्रतिभा पहचानने में माहिर है। बॉस सोंग को सुझाया कंपनी में मेरी सबसे ज्यादा इज्जत बॉस चेन से है। वो न केवल खुद में सक्षम है, बल्कि जिन्हें सुझाती है वे भी कार्यक्षम होते हैं। हमेशा योग्यता को प्राथमिकता देती है। इस मामले में आप सभी को बॉस चेन से सीखना चाहिए। नहीं बॉस वो, आपकी यह बात मुझे बहुत घबरा देती है। आप कह रहे हैं मैंने सिनिंग को सुझाया सिर्फ इसलिए कि उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। यह सार्वजनिक हित में भी है। तुमने कहा था योग्य को चुनो, रिश्तेदारी न देखो। मैं और सिनिंग रिश्तेदार भी नहीं है। यह बात कहां से आई? हाँ, बॉस चेन सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर सभी को बॉस चेन द्वारा सुझाए गए सोंगसी निंग को जियांग जनरल मैनेजर की जगह लेने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं बोर्ड को रिपोर्ट कर दूंगा। नमस्ते मैडम, हमारे बिल्डिंग के नियम के अनुसार पालतू जानवरों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तुम नए हो क्या? हाँ, इसलिए तो हमारे बिल्डिंग में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। यह मेरा बच्चा है, कोई पालतू जानवर नहीं। फिर भी नहीं, यह नियम है। वैसे भी आपने रजिस्टर नहीं किया है। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैडम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माओ को लात मारने की? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। हाथ हटाओ। आओ। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या आप बॉस वू की नहीं है? हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हारे बॉस वू की साली। यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट मुझे रोकने की हिम्मत कर रही है और मेरे माओ को मारा भी। जल्दी करो, माफी मांगो, नहीं तो मैं अपने जीजा से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। साफ तौर पर तुम गलत हो। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुमने इसे डरा दिया। माफी मांगो। वेई जी, छोड़ो ना। सुन रही हो? तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। तुम ये छोटी सी रिसेप्शनिस्ट, तुम मेरे कुत्ते से भी बदतर हो। माफी तक नहीं मांग रही। तुम्हें पता है मैं तुम्हें निकलवा सकती हूँ। क्या हुआ? वेई जी, क्या बात है? मैं अपने जीजा से मिलने आई हूँ और यह मुझे रोक रही है। मेरे माओ को मारा भी। मेरा माओ मेरा बेटा है और यह माफी तक नहीं मांग रही। जून जी, बिल्डिंग में साफ नियम है कि पालतू जानवर अंदर नहीं आ सकते।
और मैंने उसके कुत्ते को लात नहीं मारी, तुम माफी नहीं मांगोगी? तुम्हें पता है मैं तुम सबको निकलवा सकती हूँ। कि यिंग, शायद तुम वेई जी से माफी मांग लो। सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे माओ माओ से भी माफी मांगो। कुत्ते से भी माफी मांगनी है। इंसान को कुत्ते से माफी मांगनी है? तुम कौन होती हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। तुम कौन हो? नमस्ते बॉस छाओ। तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? क्या ये तुम्हारा बच्चा है? अपनी जुबान संभाल कर रखो। बस इसलिए कि तुम बॉस के रिश्तेदार हो, कंपनी में आकर रॉब नहीं जमा सकते। बिल्डिंग में पालतू जानवरों के प्रवेश पर स्पष्ट नियम है। तुम इतने खास क्यों हो? यह मेरा बेटा है। इसका तुमसे क्या रिश्ता है? तुम्हारा बेटा अच्छे से इंसान नहीं बन सके, कुत्ते से रिश्ता जोड़ रहे हो, इसे अपना बेटा कहते हो? देखो, क्या ये तुम्हारी बात सुनता है? तुम यह मैं कह रहा था कि यह कौन है? बॉस वू। जीजा, तुम्हारी साली फिर कंपनी में झगड़ा करने आई है। चुप रहो, शर्मनाक चीज। बॉस वो, हर बार तुम्हारी कंपनी में बात करने आता हूँ, यादगार होता है। पिछली बार अच्छा था, लेकिन इस बार तो सबक मिला। बॉस जाओ, ये गलतफहमी हो सकती है। तुम्हारी साली ने ताकत दिखाई, इसे गलतफहमी कहना मुश्किल है। अर्जुन, आगे से यह व्यक्ति ब्लैकलिस्ट में होगी। हम इसे स्वागत नहीं करते। शर्मनाक, जल्दी चले जाओ। रुको, माफी मांगो। क्या? मिस लू से माफी मांगो। माफी मांगो। या तुमसे कह रहा हूं, समझ में नहीं आता? माफ करना। चलो चलते हैं। वास्तव में खेद है, ऊपर चलिए। माफ करना दीदी, मैं भी मजबूर थी। टीचर लू, मैंने कैसा बजाया? सीशी, मैंने अभी ठीक से नहीं सुना। एक बार फिर से बजाओ ना। टीचर, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। माफ करना, सब मेरी गलती है। एक बार फिर से बजाओ। हाँ, आज उनके साथ अच्छा हुआ। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। पापा, जीशी, क्लास खत्म हुई? बॉस छाओ, तो अगली बार का समय? अगली बार देखते हैं। वी चैट पर बात करेंगे। अच्छा, शिक्षक को अलविदा कहो जिक्सी। बाय बाय। बॉस छाओ, मैं आपको पिछली बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटी सी बात। मैं आपको और जिक्सी को एक साथ खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा कोई प्लान है, क्या हम अगली बार साथ खा सकते हैं? और इतना औपचारिक मत बनो। बाय। आज जिक्सी अच्छी थी? हेलो बॉस छाओ। हेलो शिक्षक लू, मैंने अभी जिक्सी को घर छोड़ा है। आज मेरा डिनर प्लान अचानक कैंसिल हो गया। क्या आपने खाना खा लिया? मैं अगर नहीं खाया है तो हम साथ खा सकते हैं। अच्छा, तो आप जगह तय करें, मैं बिल भरूंगा। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। नमस्ते मैडम, आप कितने लोग हैं? श्री झाओ ने टेबल बुक की है। अच्छा, इस तरफ आइए।
बॉस जाओ। आप ऑर्डर करें। आप ऑर्डर करें जो आपको पसंद हो। आज मैं आपको खाने पर बुला रहा हूँ, आप ऑर्डर करें। वेटर, बॉस जाओ। पहले की तरह ही वही पुराना ऑर्डर। ठीक है। आप यहाँ अक्सर आते हैं? यह मेरा रेगुलर खाने की जगह है। बहुत शानदार। भाई जू, पहले वाले हाइनान सिक्योरिटीज के श्री जो। उनका कांटेक्ट नंबर मुझे दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या हम दूसरा राउंड फंडिंग नहीं कर रहे हैं? मैं निवेशक ढूंढ रहा हूं। हाँ हाँ, ठीक है, तुम थोड़ा इंतजार करो। मैं ढूंढता हूं। कहाँ है? ये नहीं मिल रहा। हेलो भाई जू। हेलो भाई जू, तुम ऐसा करके मजा खराब कर रहे हो। हम पार्टनर हैं, तुम दिल में कुछ छुपा रहे हो। यह ठीक नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने व्हाट्सएप ऐड करते समय नोट भूल गया। व्हाट्सएप में इतने लोग हैं, अभी ढूंढ नहीं पा रहा। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं ढूंढकर तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। बिल्कुल बेतुका है। धन्यवाद। यहाँ के खाने का स्वाद चखिए। मैं आमतौर पर हल्का खाना खाता हूँ। क्या आप थोड़ी शराब पिएंगे? नहीं, मैं शराब ज्यादा नहीं पीता। दरअसल मैं भी ज्यादा शराब नहीं पीता, तो जूस या कोल्ड ड्रिंक लेंगे? सादा पानी ही ठीक है। ठीक है वेटर, 2 बोतल एवियन। आनंद लें। बॉस झाओ, आज मैं आपका आधिकारिक तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। उस दिन मेरी मुश्किल हल करने के लिए धन्यवाद। मैंने कहा था ना, ये तो छोटी सी बात थी। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। मेरे सहयोगी, मेरे बॉस, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया, सिर्फ आप। हालांकि हमने ज्यादा बातचीत भी नहीं की है, लेकिन फिर भी आपने आगे बढ़कर मेरी मदद की, मेरी तरफ से बोलकर मेरी मुश्किल हल की। मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल उनकी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। सोचिए, वो औरत आपकी कंपनी के मालिक की रिश्तेदार थी। आपके सुपरवाइजर के पास 2 विकल्प थे, या तो आपको नाराज करे या मालिक के रिश्तेदार को। इसमें गलत क्या है? और आपके सहयोगी, उन्हें डर था कि कहीं आग उन्हें न लग जाए। ये किसी आपात स्थिति में स्वाभाविक आत्मरक्षा है, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, और मैं आपकी कंपनी का ग्राहक हूं, जिसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि आप Z11 की ट्यूटर हैं, और मुझे बिना वजह झगड़ा करने वाली औरतों से नफरत है। आपकी मदद न करने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मदद करके मैंने आपका आभार हासिल किया, और अब आप मुझे खाने पर बुला रही हैं। मुझे फायदा ही हुआ। बॉस झाओ, आप हर काम में निवेश और रिटर्न के बारे में सोचते हैं। ये मेरा पेशा है, मैं यही करता हूं। मजाक कर रहा हूं। मैं यही कह रहा था। आज किसी काम का प्रोग्राम नहीं है। बस लू टीचर को बोर न होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बोर नहीं हो रहा। आइए, इस मछली का स्वाद लीजिए। यहाँ की मछली मेरी सबसे पसंदीदा है।
लुकेंग, ज्यादा न सोचें। ये खाना आपने खुद मंगवाया है, चाहे अगले 15 दिन सूखी रोटी ही क्यों न खानी पड़े। तुम्हें भी दांत पीस कर बिल चुकाना होगा। शु भाई, जू बॉस का संपर्क नंबर है क्या? जल्दी दो मुझे, जल्दी दो। जून लॉन्ग, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। मेरा फोन साल की शुरुआत में रिपेयर हुआ था, वायरस आ गया था। क्या रिपेयर के दौरान सब डिलीट हो गया? अंदर आओ। बॉस ली, एक बात तुम्हें बतानी है। बोलो। बॉस क्षु ने मुझे कॉल किया, इस महीने की सैलरी मांग रहा है। उसकी मांग जायज है। हे भगवान, बॉस ली, मैं और सहन नहीं कर सकता। इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। मैंने नहीं दी। मैंने कहा आपकी अनुमति चाहिए। उसे बता दो कि मैंने रोका था। उसे लगेगा मैं जानबूझकर रोक रहा हूं। अब क्या करें? छोड़ो, दे दो, उसकी हालत भी अच्छी नहीं। ठीक है, समझ गया। खाना कैसा रहा? और कुछ चाहिए? नहीं, बस हो गया। वेटर, बिल लाओ। बॉस झाओ ने पहले ही पेमेंट कर दिया। तुमने कब बिल भरा? हमारे यहाँ मेंबरशिप सिस्टम है। बॉस झाओ के पास प्रीपेड कार्ड है। आज तो मैंने इनवाइट किया था। मैंने कभी नहीं कहा तुम्हें पे करना है। आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुमने तो मेरे साथ खाना खा लिया ना, यही शुक्रिया समझो। अकेले खाना कितना उदास होता। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बिल पे हो चुका। बिल भेजो, मैं पे कर देता हूँ। अगर ऐसा करोगे तो मुझे दोस्त नहीं समझते। नहीं, पर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। चलो ऐसा करते हैं, नीचे पार्किंग का चार्ज बहुत है, तुम उसका भुगतान कर दो। पार्किंग कितनी महंगी हो सकती है? अगली बार मुझे बिल भरने देना। ठीक है, अगली बार तुम ही भरना। चलो निकलते हैं। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। बॉस झाओ, अपना फोन चेक करो। आपने मुझे रेड पैकेट क्यों भेजा? पार्किंग फीस के लिए। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है। वहीं पर है। ठीक है, फिर मिलते हैं लूसर। बॉस झाओ, अलविदा। मजाक मत करो। कम पैसे लगाकर नियंत्रण चाहते हो। तुम पहली बार व्यापार नहीं कर रहे हो। ठीक है, सहयोग करना हो तो फोन करना। 1 महीना ही होना चाहिए। लौटाए, बाहर जा रहे हो? मेरी मीटिंग है, आज ओवरटाइम करूंगा। वैसे बाहर जाकर ज्यादा शराब मत पीना। पति पत्नी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। लगता है हमारे बीच कोई चिंगारी नहीं फूटेगी। वेई, सहकर्मियों के साथ। तुम घर पर इंस्टेंट नूडल्स क्यों खा रहे हो? मुझे डिलीवरी ऑर्डर करते करते ऊब गया। बस स्वाद बदलने के लिए नूडल्स खा रहा हूं। मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हारे लिए पैक करके ले आऊंगा। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूं, मुझे नौकरी मिलने वाली है। सच में? तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुम्हें वो स्क्रिप्टर मीटिंग के बारे में बताया था? तुमने कहा था वह भरोसेमंद नहीं है। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन तुमने मुझे बताया था किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैंने खाली समय में बस कुछ लिखकर भेज दिया।
आज सुबह उनके प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया, कहा कि मेरी कहानी बहुत अच्छी है, मीटिंग के लिए बुलाया। सच में? मुझे लगता है लगभग पक्का है। क्या मेरा पति अब स्क्रिप्टर बन जाएगा? अब टीवी पर तुम्हारा नाम देख पाऊंगी। बिल्कुल। मुझे पता था तुम कर सकते हो। ये सब मेरी पत्नी के प्रोत्साहन की वजह से है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डुओला, अब मत देखो, आंखों को आराम दो। नहीं, तुमने मम्मी से क्या वादा किया था? सिर्फ 2 एपिसोड देखने का। तूने इतने एपिसोड देखे? बस एक और एपिसोड। नहीं, क्या आंखें खराब करनी है? स्ट्रेचिंग करो। तो स्ट्रेचिंग करते हुए देख लूंगा। मम्मी से बहस मत करो, मैट लेकर अभी स्ट्रेचिंग करो। अच्छा लीजिए आई, मैं टीवी बंद करूं और तुम चालू कर दो? तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें 26 अंग्रेजी अक्षर 5 बार लिखने की सजा देता हूँ। मैं नहीं चाहता। 8 बार। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। 10 बार। लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा। रोने से कुछ नहीं होगा। डोला को क्या हुआ? पापा, क्या हुआ? मम्मी ने मुझे अक्षर लिखने की सजा दी है। क्यों? क्योंकि मैं टीवी देखना चाहता था, पैर नहीं दबाना चाहता था। ठीक है, पैर दबाने में दर्द होता है, तो अब नहीं दबाएंगे। मम्मी ने कहा है कि लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा। यह कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ, तुमने कितनी बार लिखा है? मैंने 5 बार लिखा है। मम्मी ने 10 बार लिखने को कहा है। आओ डोला, तुम टीवी देखो, होमवर्क पापा को दे दो। धन्यवाद पापा। अच्छा, चुम्मी दे दो। ठीक है, चलो। डुओला, तुम्हें टीवी चालू करने की इजाजत किसने दी? पापा ने मुझे देखने को कहा। हाँ, मैंने उसे देखने को कहा। तुमने अंग्रेजी शब्द लिख लिए? लिख लिए, मैंने चेक कर लिया है। 10 बार। बिल्कुल 10 बार, एक भी नहीं छूटा। सिर्फ 2 एपिसोड देख सकते हो। मैं कहता हूँ लीशा, सबसे ज्यादा बेकसूर तो तुम हो। ऐसे तो, अगर सोंग सीनिंग उपप्रबंधक बन जाती, मानव संसाधन विभाग का प्रमुख पद निश्चित तौर पर तुम्हारा होता। अब तो चेन सोंग यिंग की वजह से सोंग सीनिंग की फंस गई और तुम्हारा भी कोई खबर नहीं आया। सच कहूँ, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? सोंग सीनिंग तो आमतौर पर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, उससे कोई नफरत नहीं करता। बस यह चेन सोंग यिंग, वह खुद को कंपनी के व्यवसाय विभाग का सबसे बड़ा समझती है। पूरी कंपनी उसी के कंधों पर टिकी है। बॉस वू और बोर्ड के लोगों को भी वह नजरअंदाज करती है, हम जैसे छोटे मिडिल लेवल के लोगों को वह सीधी नजर से भी नहीं देखती। अब तो शांत हो गई होगी। कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, देखते हैं अब भी घमंड करती है या नहीं। मैं अभी भी घमंड करती हूँ। तुम लोग तो बड़े मजेदार हो। मैंने कंपनी को कितनी परेशानी दी है, मैं खुद संभाल लूंगा। और आगे मैं अभी भी घमंडी रहूंगा कि नहीं? अगर मानते नहीं हो तो एक एक करके आकर देख लो। बॉस जेन, माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। मैं कह रहा हूँ तुम लोग एक एक करके
आम दिनों में कंपनी में तुम लोगों का कोई खास योगदान नहीं दिखता। पीठ पीछे लोगों की चुगली करने में तो माहिर हो, है ना? मेरा मजाक देखना चाहते हो? मैं बता दूं, सपने देखते रहो। शायद तुम लोग मेरे स्वभाव को नहीं जानते। मैं सिर्फ 2 शब्दों में हूँ, हाई प्रोफाइल। मुश्किल हालात में मैं और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाती हूँ। विश्वास नहीं होता तो देखते रहो। और एक बात, आगे अगर तुम लोगों को कुछ कहना हो मेरे सामने कहो, तब मैं मानूंगी कि तुम में दम है। लीशा, तुम भी इस हंगामे में क्यों शामिल हो गई? दीदी, बॉस चेन, सच में बहुत माफी चाहती हूँ। अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मेरे कॉफी पिलाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी वो असिस्टेंट, तुम उसे अभी तक क्यों रखे हुए हो? वो तुम्हारे लिए आगे कोई अच्छा नहीं करेगी। लीशा ने कुछ गलत तो नहीं कहा। और एक बात, गुस्सा मत करो। इन बच्चों से गुस्सा करने का क्या फायदा? मैं गुस्से में नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आएगा क्यों? मैंने डांटा है, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? देवियों और सज्जनों, आज की ये मीटिंग मुख्य रूप से बॉस चेन के साथ हुई चक्कर फोटो खिंचवाने की घटना पर चर्चा करने के लिए है। इस बार सौभाग्य से समय रहते पता चल गया और सही तरीके से निपटा गया, नहीं तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। लेकिन अभी तक देखे तो घटना ने बड़े पैमाने पर विस्तार नहीं पड़ा और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। लूलू, तुम्हारी पब्लिक रिलेशंस टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यह तो हमारा कर्तव्य था। इस घटना से ये भी पता चलता है कि हमारी कंपनी में एकजुटता और टीम भावना बहुत मजबूत है। इसलिए मैं बोर्ड को रिपोर्ट करूंगा और सभी के परफॉर्मेंस में अतिरिक्त अंक जोड़ूंगा। बॉस चेन, क्या आपके पास कोई और जोड़ने के लिए है? मैं इस घटना की मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सबसे पहले कंपनी की पीआर टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट को समय रहते अच्छी तरह संभाला गया। हालांकि कंपनी के लिए यह मामला खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे मन का यह बोझ कभी नहीं उतरेगा। अगर मुझे पता चला कि यह काम कंपनी के अंदर के किसी व्यक्ति ने बदला लेने या विरोधियों को हटाने के लिए किया है, अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। चाहे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़े, मैं जरूर इस साजिश के पीछे के लोगों को सामने लाऊंगी। बॉस चेन, आप भी ज्यादा गुस्से में अपनी सेहत खराब ना करें। अगर ये अंदर के किसी ने किया है तो मैं सबसे पहले उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बार सभी के सहयोग से ही स्थिति संभल पाई। हम ही मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ऐसा आज रात मैं यहाँ मौजूद सभी को पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के साथ डिनर पर आमंत्रित करता हूँ। वांगलिन, एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक करो। ठीक है। तो आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। मीटिंग खत्म। सभी को जरूर आना है। धन्यवाद बॉस वू। बॉस चेन, आपको जरूर आना है। क्या आप वूजी गो की चापलूसी करने जाएंगे? मैं तो किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाएंगे तो आप छोटे दिल के लगेंगे। मुझे डर है कि अगर मैं गया तो उससे फिर बहस हो जाएगी। लेकिन बॉस वू का यह क्राइसिस मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा। अच्छा, मुझे शक है कि यह पूरा मामला उसकी साजिश थी। क्या आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो मैं पहले ही उससे खुलकर लड़ चुका होता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, फायदे के सामने कुछ भी संभव है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। इस घटना के बाद मुझे लगता है कि मिस्टर गुआन एक परिपक्व और संयमित अच्छे इंसान है। यह मैं मानता हूँ। तो क्या इस मुश्किल के बाद तुम दोनों मुश्किल? तुम्हें शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है। यह घटना दीदी के लिए। तो क्या मिस्टर गुआन ने इस मामले में तुम्हें सांत्वना दी? क्या तुमने मौका पाकर उन पर निर्भर होने का नाटक किया? तुम तो बहुत जिज्ञासु हो। मुझे सोचने दो। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं किसी भी हालत में वह निर्भर पक्षी नहीं होगी। मैं तो वह सहारा बनूंगी। क्या तुम्हें हर बार इतना आक्रामक होना पड़ता है? मैं ऐसी ही हूँ। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत है जो मर्दों के सामने लड़की बनकर रहती है। चिपचिपी सी। सच में देखकर ही गुस्सा आता है। तो क्या तुम मिस्टर गुआन की भावनाओं की परवाह नहीं करोगी? क्या कहूँ, दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करना स्वार्थीपन है। इसलिए दीदी किसी भी हालत में खुद को तकलीफ देने वालों में से नहीं है। समझे? ठीक है, तुम तो 3 राज्यों की कहानी के शाहोबेन हो। इसका क्या मतलब है? कठोर। मुझे यह किरदार पसंद है।
अपने मालिक शू शी जुन को बाहर भेजो। उसकी शादी सब रहेगा। बॉस शू यहाँ नहीं है। लाओ शू जल्दी बाहर आओ। भैया ज्यादा उत्तेजित रहो। बॉस शू वास्तव में नहीं है। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या हुआ? अपने बॉस शू को बुलाओ। वो वास्तव में नहीं है। तुम छोड़ो। भाई अंदर सभी लेनदार है। हम अभी अंदर न जाए। ज्यादा मुसीबत मोल न लो। लेकिन उस मामले का समाधान तो करना ही होगा। मेरी बात सुनो। इस स्थिति में तुम अंदर जाकर क्या करोगे? छोड़ो छोड़ो, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। चलो चलते हैं। तुम्हारा बॉस शू नहीं है। ये हमारी किस्मत अच्छी है। एक ना एक दिन उसे पैसे वापस देंगे। पता नहीं, ये बॉस शू बहुत ही बेईमान है। हमें भी धोखा दे दिया। अब देखो, लोग कर्ज मांगने आए हैं। उन्हें क्या देंगे? अब कोई बात नहीं, सब चले गए हैं। सब काम पर लग जाओ। बॉस ली और बॉस शू ने हमारा पैसा उधार लिया था। क्या वापस मिल पाएगा? अगर बॉस ली और बॉस शू के पास पैसा होगा, पहले सबका पैसा चुकाया जाएगा। हाँ, तुम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं चलोगे। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं अभी हेस होल्डिंग्स के साथ दूसरे राउंड की फंडिंग पर बातचीत कर रहा हूँ। अगर वे रिसर्च के लिए आए, तुम लोगों की यह हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम लोगों को पैसा वापस चाहिए तो सिर्फ मेहनत से काम करो। कंपनी को मुनाफा होगा, ओल्ड को मुनाफा होगा, तभी तुम्हारा पैसा वापस मिल पाएगा। मैं चाहता हूं कि इस समय सभी मिलकर काम करें, बिखरे हुए नहीं। सभी मिलकर मेहनत करो। क्या बात है? ठीक है, आओ। भाई तुम गुस्सा न करो। सबका मूड अभी ठीक हो गया था। बस आज लेनदारों के आने से सब खराब हो गया। कोई बात नहीं। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। मैं सोच रहा था कि अभी अभी खबरें क्यों आ रही है कि तुम दूसरा बच्चा चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूं। तो दोपहर को आराम कर लो। तुम क्या खाना चाहोगे? चाइनीज, वेस्टर्न, फिटनेस फूड, हेल्दी? ठीक है, तुम ही तय करो। डोला बहुत प्यारी और समझदार है। ली जुनलोंग, अभी की मुश्किलें तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें संभलना होगा बच्चों और पत्नी के लिए। एक जिम्मेदार आदमी बनो। जीतो। अच्छा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। घर पहुंच गए, चलो। चलो। क्या हुआ? मम्मी घर पर है। मम्मी जरूर घर पर हैं। क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि मम्मी घर पर हों। क्या? मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे यह सिखाने को कहती है, स्ट्रेचिंग करवाती है, इंग्लिश याद करवाती है, पियानो बजाना, पेंटिंग करना। मुझे यह सब पसंद नहीं है। लेकिन मम्मी तुम्हें यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए सिखा रही है। तो फिर बाद में सीख लेंगे। ठीक है, ठीक है, बाद में सीख लेंगे। ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते, पहले ऊपर चलते हैं। मैं अभी यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। लेकिन खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, ठीक है, पापा तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुकेंगे, बस थोड़ी देर। ऐसा कैसे हो गया? डोरा ने सीनिंग के साथ कब इतना विरोध करना शुरू कर दिया है? मेरे ख्याल से क्या तुमने डोरा पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है? क्या यह उसने सीधे तुमसे कहा था या तुमने उसके लिए यह निष्कर्ष निकाला है? मेरे इस वाक्य में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह इसलिए क्योंकि वह अभी छोटी है। वह मेरी मेहनत को समझ ही नहीं पा रही है।
मैं जानता हूँ तुम्हारा यह सख्त तरीका भी प्यार जताने का एक तरीका है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते खराब हों। तुम उसे जो भी सिखाना चाहती हो, तुम कभी भी उसके साथ थोड़ा सहयोग कर सकती हो। तुम मुझसे और कैसे सहयोग करवाना चाहती हो? पिछले हफ्ते मैंने उसे इंग्लिश अक्षर लिखने की सजा दी थी। 10 बार लिखने को कहा था, लेकिन जैसे ही तुम वापस आई तुमने उसकी मदद कर दी। बस 5 बार ही लिखा था। मैंने कुछ कहा था? मैंने भी तो आंखें मूंद ली थी। तुम्हें क्यों लगता है कि एक 5 साल के बच्चे पर इतनी सारी चीजें थोपनी चाहिए जो उसे पसंद नहीं है? तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी यह शिक्षा पद्धति बच्चे से प्यार करने का तरीका है। असल में उसके साथ इंग्लिश पढ़ना यह मेरे प्यार का तरीका है। लेकिन अभी वह तुम्हारे इस प्यार के तरीके से बहुत परेशान है। जब वह आदत डाल लेगी तो परेशान नहीं होगी। मैं जब छोटी थी, मेरी मम्मी भी मुझ पर सख्त थी। उस समय मैं भी रोती थी, मैं भी नाराज होती थी, शिकायत करती थी। लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का रिश्ता अच्छा है? तुम्हें कहाँ से लगा? सीनिंग, मैं बस चाहती हूँ आप बच्चों के विचारों को नजरअंदाज न करें। वे अब हमारे पुराने स्वरूप नहीं हैं। चाहे उसके कितने भी विचार हों, वह अभी भी एक बच्ची है। खैर, मैंने अपनी बात कह दी, बाकी आप खुद ही सोच विचार कर लीजिए। मैं थोड़ा गेम खेलने जा रहा हूं। सॉन्ग वे जी को पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेरी और केंग की शादी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। कृपया दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएं। तुम सोते नहीं, मुझे चिकोटी क्यों काट रहे हो? वे ये मैंने बुरा सपना देखा। आओ। तुम्हें सफल होना है, तुम्हें अवश्य सफल होना है। नमस्ते सॉन्ग सर,
जी हाँ सर, ये चीज हमने देख ली है। ये कहानी की पृष्ठभूमि है। इसे वर्चुअल दुनिया में डिजाइन किया गया है जिससे टाइम ट्रैवल के जोखिम से बचा जा सके। मुझे लगता है कि ये काफी रचनात्मक है। ठीक है, कहानी का ये मोड़ काफी स्वीकार्य है, लेकिन यह थोड़ा छोटा है। सॉन्ग सर, क्या आप हमें एक विस्तृत पात्र विवरण और कहानी का सारांश दे सकते हैं? आपको कितना विस्तार चाहिए? बस 2-3 हजार शब्दों में। 2? कोई बात नहीं, आज ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मैं वापस जाकर लिख दूंगा। सॉन्ग सर, आप बस इतने 1000 शब्दों का सारांश लेकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं? तो आपका क्या मतलब है? सच कहूं तो हमारी इस नाटक की पटकथा लिखने वाले कई लेखक बदल चुके हैं। अगर अनुबंध करना है तो आपका यह कुछ 1000 शब्दों का सारांश बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। कम से कम 30,000 शब्द तो होने चाहिए। और साथ ही आपको कुछ एपिसोड के स्क्रिप्ट भी लिख कर देने चाहिए ताकि हम उन्हें प्लेटफॉर्म को दिखा सकें। अगर प्लेटफॉर्म ने मंजूरी दे दी और हमसे अनुबंध कर लिया तो हम आपसे अनुबंध करेंगे। यही बात है ना? अगर प्लेटफॉर्म ने मंजूरी नहीं दी तो सुधार करेंगे। तो मेरी मेहनत का क्या होगा? अगर सुधार नहीं हुआ तो मेरी भूख से मौत हो जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा? अगर मैंने पैसे दिए और काम ठीक नहीं हुआ तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मुझे लगता है कि सहयोग का सबसे बुनियादी आधार विश्वास है। आप एक निर्माता के रूप में अगर पटकथा का इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नाटक क्यों बना रहे हैं? तुम्हें मुझे सबक सिखाने का क्या अधिकार है? सॉन्ग सर, गुस्सा न करें, यह बाजार की मौजूदा स्थिति है। आपको हम निवेशकों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? आप लोगों ने मेरी चीजें देखी, मुझे अच्छा समझा तभी बुलाया है। मैंने जबरदस्ती आपको नहीं बुलवाया है ना। मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके थोड़ा एडवांस लेना चाहता हूँ ताकि शांति से काम कर सकूं। इसमें क्या बुराई है? सच कहूं तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो जाए, प्लेटफॉर्म मंजूर नहीं करेगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, अब समझ आया कि आप लोगों ने इतने लेखक क्यों बदले और अच्छी स्क्रिप्ट क्यों नहीं बनी। ये क्या बात हुई? आप लोग तो धोखेबाज हैं। वाह, तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तुम यहाँ हाथ क्यों रखे हो? सारा पीला हो गया। रोला, आज हमने बर्थडे केक बनाया है। तुम्हारा केक हरा क्यों है? क्योंकि मुझे हरा रंग पसंद है। हम पीली क्रीम, ब्राउन चॉकलेट या फिर गुलाबी स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, है ना? मुझे तो हरा केक ही पसंद है। ठीक है। तो हमारी रोला ने मैचा केक बनाया है। मैचा केक हल्के हरे रंग का होता है ना? मुझे हरा केक ही पसंद है। डोला, पापा, क्लास खत्म हुई? क्या हुआ? डोला के पापा, आज डोला को क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। न तो सुन रही है न गुस्सा कर रही है। ड्राइंग शीट भी फाड़ दी। क्या हुआ? मूड खराब है क्या? शायद मूड खराब है। क्या हुआ बेटा? पापा, मैं घर जाना चाहता हूँ। अभी तो क्लास चल रही है। पापा, मुझे क्लास नहीं करनी, मुझे पेंटिंग नहीं करनी। क्लास तुमने खुद चुनी थी। रोला, बीच में ही छोड़ देना ठीक नहीं। पापा, अगर मैं क्लास पूरी कर लूँ तो क्या आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे? ठीक है, क्लास खत्म करके मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? रोना बंद करो, रोना बंद करो। चलो टीचर के साथ क्लास में चलते हैं। धोखेबाज, नकली दिखावटी लोग। फोन पर तो मीठी मीठी बातें करते थे, मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट का जिक्र तक नहीं किया। बस ये लिखो वो लिखो। मैंने कहा ठीक है लिख दूंगा, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा कर ले। आप लोग थोड़ा पैसा आगे दे दें, ये भी तो ईमानदारी दिखाने का तरीका है ना? फिर जानते हो उनके मालिक ने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी अगर प्लेटफॉर्म मंजूर नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल ज्यादती है। बाद में मैंने जियांगफेंग से
इस कंपनी के बारे में पता लगवाया, तब पता चला वे सच में ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने पहले लेखक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर पैसे नहीं देकर लेखक को सामग्री देने के लिए मना लिया। लेखक ने सोचा मेरा अनुबंध तो हो चुका है, पैसे तो कभी ना कभी मिल ही जाएंगे, और उन्हें वो सामग्री दे दी जो उन्हें चाहिए थी। उन्होंने ये सामग्री लेकर चुपके से अपने परिचित प्लेटफॉर्म को दिखाई। अगर प्लेटफॉर्म ने मान लिया तो भुगतान कर दिया, नहीं तो वे मुकर गए। कितनी बेहया लोग हैं। और तुम उनसे बात करने जा रहे हो? इतने समय इंतजार के बाद मुझे एक मौका मिला है। तुम्हें लगता है मैं नहीं देख पा रहा कि ये लोग भरोसेमंद नहीं हैं। मुझे पता है ये एक जाल है, पर मुझे इसमें कूदकर देखना ही होगा। कितने लोग हैं जिन्हें पूरी जिंदगी में एक मौका भी नहीं मिलता। यही हकीकत है। अगर ये लोग इतने बुरे हैं तो हम अपनी स्क्रिप्ट वापस ले लेते हैं और दूसरों को देखते हैं। वापस लेना? तुम्हें पता है उनके पास कॉपी होगी या नहीं? अगर उन्होंने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया तो किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कहना है कि जो लोग मुझसे कहीं कमतर हैं, वे इतनी आसानी से कैसे सफल हो जाते हैं? वे कैसे इतनी तरक्की कर लेते हैं? और मैं हमेशा धोखेबाजों से ही क्यों मिलता हूं? तुम्हें नहीं लगता भगवान ने मुझे अनफॉलो कर दिया है? मैंने ऐसा क्या किया जो उन्हें नाराज कर दिया? डुओला के पिताजी, क्या आपके घर में हाल में कोई समस्या आई है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं सीधे कहूंगा, डुओला हाल में बहुत उदास रहती है। क्लास में ध्यान नहीं देती और दोस्तों के साथ भी नहीं खेलती। हमेशा एक कोने में बैठकर खोई रहती है। पहले जैसी चंचलता बिल्कुल नहीं रही। मुझे डर है अगर यही हाल रहा तो उसे ऑटिज्म हो सकता है। इतनी गंभीर बात? बच्चे अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाते। खुश होते हैं तो हंसते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं। डुओला पहले कितनी खुश रहती थी, क्लास में बहुत एक्टिव रहती थी, दोस्तों के साथ भी अच्छा व्यवहार करती थी, सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वह चुपचाप और उदास रहती है। डुओला के पिताजी, आपको इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसे छोटी बात न समझें। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप निश्चित हैं? मैं घर जाकर डोला से पूछूंगा कि क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आजकल के लोग जल्दबाजी में सिर्फ फायदे के पीछे भागते हैं और बेचैन हैं। कोई भी शांत मन से कला की सराहना नहीं करता। यही हम जैसे रचनाकारों की दुर्दशा है। किंग, मैं वाकई प्रतिभाशाली हूं, लेकिन यहां तो प्रतिभा तो है पर संरक्षक नहीं, और संरक्षक तो बहुत कम मिलते हैं। अगर तुम्हारे अंदर प्रतिभा है तो एक दिन संरक्षक जरूर मिलेगा। तो मुझे बताओ, संरक्षक क्या होता है? संरक्षक वह होता है जो तुम्हारी प्रतिभा को पहचानता है। वो न सिर्फ मेरी प्रतिभा को पहचाने बल्कि उसकी कद्र भी करे और सच्चे दिल से मेरी मदद करे। तभी वो संरक्षक कहलाएगा, तभी वो हमारा हितैषी होगा। इसके लिए संसाधन और संबंध चाहिए। इन कुछ धोखों के बाद मैंने समझ लिया है कि हमारी कमजोरी यही है कि हमारे पास न तो संसाधन है न ही संबंध। इसलिए चाहे मैं कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हूं, अगर मैं उस मुख्य घेरे में नहीं पहुंच पाता तो सब व्यर्थ है। लेकिन हम तो किसी को जानते ही नहीं। यही तो समस्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई हमारा जानकार मुझे थोड़ा सा भी सहारा दे तो मैं तुरंत सफल हो जाऊंगा। लेकिन कोई हितैषी मिल ही नहीं रहा। चलो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। डोला, आज तुमने किंडरगार्टन में मजा किया? हाँ, तो इस वीकेंड पापा तुम्हें चिड़ियाघर ले जाएंगे। मम्मी भी आएंगी।
मम्मी शायद नहीं आ पाएंगी, उन्हें जानवरों के बालों से एलर्जी है। तो क्या दादी जा सकती है? हाँ, दादी को भी साथ ले जा सकते हैं। तो क्या मैं आर्ट क्लास छोड़कर जा सकता हूँ? यह मुझे तुम्हारी मम्मी से पूछना पड़ेगा। थैंक यू पापा। क्या आज हम दादा दादी के घर जाएंगे? हाँ। दादा दादी के घर चलो। तुम्हें दादा दादी का घर इतना पसंद है? जोला, क्या तुम्हें ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं है? मुझे ड्राइंग पसंद है। मैं कह रही हूँ तुम वहां पड़े न रहो, उठो और खाने की तैयारी करो। नहीं खाऊंगा, मूड नहीं है। किंग, तुम भी दिमाग लगाओ और मेरी मदद करो। हमारे दोस्तों के घेरे को गहराई से देखो। क्या वाकई कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस घेरे में ले जा सके? कोई गुरु या हितैषी? हम दिल्ली में हैं। हमारा सबसे बड़ा संबंध तो दीदी और जीजा ही है। बताओ, उनमें से कौन तुम्हें इस घेरे में ले जा सकता है? मेरे पास साहित्यिक दुनिया की कोई बहन या जीजा क्यों नहीं है? मैं जिस छात्र को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसके माता पिता, वह एक सफल व्यक्ति हैं। लगता है उनके पास संसाधन और कनेक्शन बहुत है। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए पता करता हूँ। सच में? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, मेरी बीवी सबसे बढ़िया है। तो तुम कब पूछोगी? जल्दी ही। क्या अब तुम्हें खाने का मन है? हाँ, मैं बनाता हूं। बैठो बैठो। टीचर ने मुझे खास तौर पर रोककर ये बातें बताईं। मुझे भी लगता है डोला हाल ही में ठीक नहीं है। सीनिंग, क्या तुम उस पर इतना दबाव नहीं डाल सकती? मुझे लगता है बच्चे के लिए शनिवार से रविवार तक बहुत ज्यादा भरा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पास खुद के लिए कोई आराम का समय नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है, क्या हम उसकी पेंटिंग क्लास बंद कर सकते हैं? पेंटिंग तो उसने खुद चुनी थी। क्या वह तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कर रही? बच्चे हैं, सब मनमौजी होते हैं, कोई स्थिरता नहीं होती। तो हम माता पिता के रूप में उसे धैर्य सिखाना चाहिए। क्या होता है लगन, क्या होता है मेहनत। अगर वह रोएगी तो हम मान जाएंगे, तो क्या अगर वह फिर रोएगी? हमारी डांस और पियानो की क्लास भी बंद कर देंगे? बच्चे को पढ़ाने के लिए तुम्हें उसकी रुचि ढूंढनी चाहिए। उससे जबरदस्ती कराओगे तो वह सीखेगी नहीं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन पैदाइशी ऑफिस जाने का शौकीन होता है? सब घर बैठे खाने पीने और मस्ती करना चाहते हैं, पर क्या ये संभव है? सॉन्ग वेई की तरह मेरे पापा ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया, कहा नहीं सीखना तो नहीं सीखो, लिखना पसंद है तो लिखो। नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या वह अब अपनी रुचि को काम बना पाया? तो तुम दबाव एक 5 साल के बच्चे पर नहीं डाल सकती। ठीक है, अगर वह आर्ट क्लास नहीं जाना चाहते, मैं उसके लिए छुट्टी ले सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है चिड़ियाघर नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे? पेंटिंग प्रदर्शनी देखने। मुझे तो वो भी पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है डोला को पसंद आएगी? वयस्कों की नहीं, बच्चों की पेंटिंग प्रदर्शनी। तो क्या डोला को पेंटिंग पसंद नहीं है ना? तो उसे और दिखाओ, उसकी कलात्मक प्रतिभा को जगाओ। हे भगवान, मैं तुमसे हार गया। साइनिंग, क्या तुम बस बेटी को एक खुशहाल बचपन नहीं दे सकते? यह कैसे खुशहाल नहीं है? मुझे तो लगता है यह सब खेल है। खेलना है तो कुछ सार्थक खेलो। तरबूज का जूस, डोला का पसंदीदा तरबूज का जूस। यह क्या है? मम्मी को बताओ, यह क्या है? दांत। क्या इससे दांत खराब नहीं होंगे? देखो, आजकल के ये बच्चे वाकई बहुत अच्छा पेंट करते हैं। अच्छा पेंट किया। डोला, इस पेंटिंग को देखो, उसने कितने सुंदर रंग इस्तेमाल किए हैं, है ना? मुझे पता है डोला भी इतने सुंदर रंग इस्तेमाल कर सकती है।
भविष्य में पेंटिंग बनाएगी, है ना? बहुत अच्छा, चलो। तुम ना करोगे तो मर जाओगे। क्या तुमने अमीर घर की उस लड़की को भूल गए? मेरे साथ यहाँ बहस मत करो। मम्मी, पॉ पेट्रोल देखो। यह डुओला का पसंदीदा पॉ पेट्रोल है ना? लियो जिजिया 6 साल का। यह भाई तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है। देखो, उसे कितना अच्छा बेचा है। भाई बहुत अच्छा है। हाँ, तो क्या हम भाई से सीखेंगे? सच में? सच में मैं भी पॉ पेट्रोल पेंट करूंगी। इसे यहाँ लगाकर सबको दिखाओगे। बहुत अच्छा, बेटा। तुम्हारे लिए तालियां। पापा, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे लिए तालियां। डुओला बहुत अच्छी है। तो चलो और कुछ देखते हैं। चलो। चलो। नमस्ते। नमस्ते, आपको क्या चाहिए? लुकेंग है। किंग, वह काम पर गई है, जल्दी आ जाएगी। आप वहाँ सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। किंग, वहाँ एक सुंदर लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह मेरा पति है। बॉयफ्रेंड है क्या? बहुत हैंडसम है। वेई, किंग, क्या तुम आज मुझे ऑफिस से लेने आए हो? हाँ। मैं तो घर पर बैठे बैठे उब गया था। मैं तुम्हारे काम के माहौल को देखने आया हूँ। बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। देश की अग्रणी समग्र बीमा दलाली कंपनी। मेरी बड़ी बहन बहुत भरोसेमंद है। लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर और काम करना है। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। क्या हम शाम को बहन को भी बुला लें, साथ में खाना खाएं? छोड़ो, अगर बहन को बुलाएंगे तो वो मुझे डांटेगी। तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वो पिछली बार की बात, बॉस झाओ। क्या तुमने वो बात कही? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मैं शुक्रवार को ही जीक्सी को पढ़ाऊंगा। समझ गया, मैं बस थोड़ा बेचैन होकर पूछ रहा था। समझ गया, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, जाओ। आज क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुनना, समझे? समझ गया। दोस्तों, अगले हफ्ते हमारी एक आर्ट प्रतियोगिता होने वाली है। यह हमारे कोचिंग सेंटर और अन्य 3 सेंटर्स के आर्ट क्लासेस की संयुक्त मैत्री प्रतियोगिता है। जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा। क्या सब देख चुके हैं? हाँ, अच्छा, तो अब टीचर तुम्हें फॉर्म देगा। डोरा, इस बार पूरे दिल से पेंटिंग करना। हमारी क्लास खत्म हुई। अब आप सभी माता पिता के पास जा सकते हैं। धीरे भागो, अपना सामान संभाल कर रखना। सभी अभिभावक कृपया थोड़ा रुकें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पेशाब करना है। रुक नहीं सकता। ठीक है, चलो। यह फॉर्म जो हमने लिया है, अगले हफ्ते बच्चों की प्रतियोगिता के लिए है। इसे संभाल कर रखना, खोना नहीं और ऊपर लिखी बातें पढ़ लेना। पापा, मैं अगले हफ्ते क्लास नहीं आना चाहता। क्यों? कोई खास वजह नहीं, बस नहीं आना चाहता। अगर कोई खास वजह नहीं है तो क्लास जानी ही होगी। बस एक बार प्लीज। पापा की मंजूरी से कुछ नहीं होगा। यह माँ से मांगना होगा। बहुत अच्छा जीक्सी, तुमने काफी सुधार किया है। मैं तुम्हारे पापा से अगली क्लास का टाइम फिक्स करने के लिए मिलूंगी।
जगह ढूंढने में बहुत मुश्किल थी। पियानो सीखने के लिए इतनी खराब जगह क्यों चुनी? माँ, लू टीचर अगले हफ्ते की क्लास का टाइम फिक्स करना चाहती है। जीशी की मम्मी, नमस्ते। आप ही लू टीचर हैं? हमारी जीशी कहती है आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, हमारी जीशी आमतौर पर आर्ट पैलेस में प्राइवेट ट्यूशन लेती है। पियानो का ग्रेड टेस्ट होने वाला है ना, इसलिए हमने ट्यूटर रखा है। आप थोड़ी मेहनत कर दीजिएगा। ठीक है, अगले हफ्ते का टाइम अभी तय नहीं है, वेट पर बता देंगे। ठीक है। लू टीचर, मैं अचानक टूर पर जा रहा हूं। जीशी को उसकी मम्मी लेने आएंगी। सर, डेटा रिकवर हो गया है। वी का कंप्यूटर क्या हुआ? उसे 50 रुपए दे दो। क्यूआर कोड चलेगा? हाँ। हो गया, धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैं परेशान हूं। आज सुबह गुस्से में आकर मैंने अपनी सारी लिखी हुई चीजें डिलीट कर दी। क्यों? जो पब्लिश नहीं हो सकती वो कचरा है, उसे रखकर क्या करूंगा? यह तो बहुत ही अतिरेक है। बाद में मुझे अफसोस हुआ तो पैसे देकर हार्ड डिस्क का डेटा रिकवर करवाया। तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। शायद अगर मैं इसी तरह बेकार बैठा रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। वी, इतना परेशान मत हो। देखो देखो तुम कितने डिप्रेस्ड हो गए हो। वो पहले वाला शानदार टैलेंट कहाँ चला गया? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। योग्यता होते हुए भी अवसर न मिलना दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। किंग, तुमने कहा था ना कि मेरे लिए कांटेक्ट ढूंढोगे। 2 हफ्ते हो गए, मिला कुछ? मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मेरे ट्यूशन के बच्चे का पिता है, पर मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार जाता हूँ। इस बार उसकी मम्मी आई थी तो मैं नहीं मिल पाया। अगली बार जल्दी कोशिश करूंगा। कल कल करते रहोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलो डोरा, पेंटिंग क्लास चलते हैं। पापा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ? बस यहाँ दर्द हो रहा है। तुम्हें भारीपन का दर्द है या सुई चुभने जैसा दर्द? पता नहीं, बस पेट में दर्द हो रहा है। कल रात तरबूज खा लिया होगा, शायद वही खराब हो गया। आओ बेटा, पॉटी करना चाहते हो? आओ आओ आओ, पहले थोड़ी देर बैठो। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए? वह कह रही है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है बेटा? मम्मी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सच में? बुखार भी नहीं है? नहीं तो हम अस्पताल चलते हैं। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। ठीक है, तुम उसे एक कंबल दे दो। उसे थोड़ी देर लेटने दो, अगर दोपहर के बाद भी दर्द हो तो हम अस्पताल चलेंगे। ठीक है। आओ, थोड़ी देर लेटते हैं। बेटा को पेट में दर्द हो रहा है। पापा, मैं थोड़ी देर टीवी देखना चाहता हूँ। ठीक है, आओ, टीवी देखो। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी टीवी क्यों देख रहे हो? ध्यान भटकाने के लिए। पापा तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाते हैं। बस थोड़ी देर के लिए देखना। ठीक है। सच में पेट में दर्द हो रहा है? यह झूठ कैसे हो सकता है? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या यह माँ जैसी बात है? तो तुम उसकी देखभाल करो, मैं सब्जी लेने जाती हूँ।
हेलो वांग टीचर। डोला आज क्या हुआ? माफ कीजिए, डोला आज बीमार है। तो फिर मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? माफ कीजिए वांग टीचर, मैं व्यस्त हो गया और भूल गया। आप चिंता न करें, आज का पैसा जैसा होगा वैसा ही देंगे। यह बात नहीं है, आज 3 स्कूलों की संयुक्त कला प्रतियोगिता है। पूरी क्लास के बच्चों ने भाग लिया, बस तुम्हारी डोला नहीं आई। मैं बस आपको बताना चाहता था। वापस जाओ, दूसरे बच्चों के पास इनाम होगा, डोला के पास नहीं। मुझे डर है कि वह तब मन से परेशान हो जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया वांग टीचर। आपका धन्यवाद। बस थोड़ी देर के लिए देख सकते हो। ठीक है। लीजिए ये। माँ, तुमने किससे झूठ बोलना सीखा? क्या तुम्हें पेट दर्द था? क्या तुम पेंटिंग प्रतियोगिता में जाना नहीं चाहती थी? क्या हुआ? कौन सी पेंटिंग प्रतियोगिता? माँ मुझे पेंटिंग पसंद नहीं, मैं अच्छी तरह से नहीं बना पाती। बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या तुम हमें झूठ बोल सकती हो? माँ मैंने गलती कर दी। क्या तुम्हें आज सच में कोई बीमारी नहीं थी? पापा मैंने गलती कर दी, मुझे डांटो मत। तुमने मुझे डरा दिया बेटा। कोई बीमारी नहीं है तो ठीक है। ली जुन लोंग, क्या तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है? तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है और तुम्हें खुशी हो रही है। आज वह क्यों झूठ बोल रही थी? उसे पेंटिंग पसंद नहीं, तुमने उस पर दबाव डाला। वह मुझे सीधे कह सकती थी, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने तुम्हें बताया था, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या तुमने सुना? वह कितनी छोटी है? वह सिर्फ 5 साल की है। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना, बड़ी होकर क्या होगा? क्या तुम्हें आज खुद पर विचार नहीं करना चाहिए? वह ऐसा क्यों कर रही है? मैंने विचार कर लिया है, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने उसे बिगाड़ दिया। तुम्हारा विचार करना दूसरों की समस्याओं को बार बार सोचना है क्या? मैं तुम्हें रहा हूँ ली जुन लोंग, तुम इस तरह डोला की रक्षा करते हो। डोला तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। सोंगसी निंग पहले तुम्हारे हाथों बर्बाद होगी। आप लोग झगड़ा मत करो, मैं आर्ट क्लास में चली जाती हूँ। अगर उसे सच में पसंद नहीं है तो मत भेजो। सीनिंग, आज मेरे व्यवहार के लिए माफ करना। बच्चा नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ अपनी बेटी की परवाह करता हूँ। चलो। ठीक है बेटा, रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। माँ से कहो, क्या तुम्हें आर्ट क्लास बिल्कुल पसंद नहीं? ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम नहीं भेजेंगे, ठीक है? धन्यवाद माँ। डोला, पापा तुमसे कहता है, तुम झूठ नहीं बोल सकती। आगे चलकर कोई भी बात हो, मम्मी पापा को सच सच बताना। मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देंगे। अगर झूठ बोला तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, समझे? पापा मैं आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा बच्चा, रोना बंद करो। लेकिन डोला, मम्मी तुमसे कह रही है, आर्ट क्लास छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस हमें पूरा करना होगा, ठीक है? अच्छा रोना बंद करो। हेलो लू सर। हेलो बॉस चाओ। क्या क्या आपके पास समय है?
क्या बात है? कुछ खास नहीं, मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। लू सर, माफ कीजिए, मैं अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, माफ कीजिए परेशान किया। आप आराम करिए। ठीक है, अलविदा। कितना अजीब था, बिना सोचे फोन कर दिया। केइंग, सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, क्या सोच रहे हो? अभी चलता हूँ। हेलो बॉस चाओ। लू सर, क्या आपने खाना खा लिया? अभी नहीं। मैं हमारे पुराने रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, साथ चलोगे? जरूर। फिर मिलते हैं। मैं दोस्त के साथ खाने जा रहा हूँ। तुम घर पर अच्छे से रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आऊंगा। 89 432 000 उसके पहले के साथ मिलाकर। माफ कीजिए, देर हो गई, ट्रैफिक जाम था। क्या आपने फ्लाइट में खाना नहीं खाया? मैं फ्लाइट का खाना कभी नहीं खाता। अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, ऑफिस में कुछ काम निपटाया, फिर भूख लगाई, सोचा अकेले खाना है तो तुम्हें बुला लिया। अकेले खाना वाकई उबाऊ होता है। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? मुझे पता था जरूर कोई बात होगी, बताओ। ऐसे कहूँ तो बॉस चाओ, आप मेरे जानने वालों में सबसे उच्च स्तर के हैं। ऐसा मत कहिए। असल में पिछली बार मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन क्योंकि ZI-11 मौजूद थी। बॉस चाओ, क्या आप साहित्य क्षेत्र के लोगों को जानते हैं? साहित्य क्षेत्र? क्या आप और विशिष्ट बता सकते हैं, जैसे उपन्यास प्रकाशित करने वाले या वेब उपन्यास लेखकों की आवश्यकता वाली कंपनियां? आप किसके लिए पूछ रहे हैं? दोस्त। वो बहुत करीबी दोस्त होगा। आप उसकी इतनी मदद कर रहे हैं, है ना? मेरी याद में मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक फोन लाकर पूछा, मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। क्या यह आपके लिए बहुत परेशानी होगी? ऐसा नहीं है, फिर मैं आपके लिए पूछ लूंगा। कोई खबर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो मैं वाकई आपका बहुत आभारी रहूंगा। इतनी जल्दी धन्यवाद मत दीजिए, मैं अभी तक नहीं कर सकता कि मदद कर पाऊंगा। आपने मदद करने का वादा किया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा ना, दोस्तों के बीच इतनी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात खत्म हुई, ऊपर खाना खाते हैं। आज मुझे खाने का बिल भरने दीजिए। मेरी जगह है, मैं बिल भरूंगा। अगली बार आप मुझे अपनी जगह ले जाइएगा। तो फिर तय है, अगली बार मुझे बिल भरने दीजिएगा। आज का वेस्ट लेक विनेगर फिश बहुत स्वादिष्ट था। वो उनका स्पेशल डिश है, अगली बार फिर ऑर्डर करेंगे। आज मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर भी मुझे छोड़ने नहीं देंगे। मैंने पहले ही कैब बुक कर ली है। आप ऐसा करके मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हूँ, आप जानते हैं। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। लू सर। आप मुझे किंग बुला सकते हैं। ठीक है किंग। मैं खुद को बहुत ज्यादा गॉसिपी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्यों हर बार मुझे आपको छोड़ने से मना कर देते हैं? ठीक है, तो फिर लू सर, अलविदा। मैं चलता हूँ। WI, तुम क्या कर रहे हो? चंद्र सूर्य की शक्ति को अवशोषित कर रहा हूं, धरती और आकाश की ऊर्जा।
अपना पेट भरने के लिए। खाना कहाँ है? माफ करना WIE, मैं भूल गया। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। अरे बाप रे, तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता, मैं खुद ही बना लेता। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज मैं बातचीत में इतना खो गया था कि भूल गया। किससे बात कर रहे थे? वो ही। कौन सा बॉस है? मेरी स्टूडेंट जीक्सी के पापा, यूनहाई फंड के पार्टनर बॉस झाओ। बातचीत कैसी रही? उन्होंने मदद करने का वादा कर दिया है। उन्हें लिटरेचर सर्कल में कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि वे पूछताछ करेंगे। भरोसेमंद लगते हैं। तुमने उस व्यक्ति को नहीं देखा है। वह बहुत संयमित लगते हैं, बिल्कुल भरोसेमंद। देखते हैं। यूनहाई फंड। अरे बाप रे, बड़ी कंपनी है। तुमने कहा वो इस कंपनी में क्या है? पार्टनर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वो तुम्हारी स्टूडेंट के पापा है? हाँ, उनकी बेटी बहुत शरारती है। कई टीचर्स बदले, सिर्फ मैं ही उसे पढ़ा पाया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पत्नी, इस रिश्ते को तुम्हें जरूर मेंटेन रखना है। ठीक है, समझ गई। अब तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, नूडल्स खाते हैं। नहीं चाहिए, तुम ध्यान करो। एनर्जी लो, पेट भरो। थोड़ा सा खा लो। कौन एनर्जी सोखता है ना? चलो। पति। टीचर लिन का फोन आया है। डोला ने किंडरगार्टन में जीक्सी को मार दिया। क्या? टीचर लिन ने हमें तुरंत आने को कहा है। लीजिए आई, बताओ तुमने क्लासमेट को क्यों मारा? उसने मुझे परेशान किया। तुम अभी भी बोल रहे हो? टीचर लिन, यह क्या मामला है? मुझे नहीं पता। जीक्सी और डोला सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन हाल ही में डोला बात नहीं कर रही है। क्लास के बाद भी वह दोस्तों के साथ नहीं खेलती। आज जीक्सी ने उसके साथ खेलने की जिद की। डोला ने मना कर दिया। डोला ने उसे धक्का दे दिया। जीक्सी। माफ कीजिए डोला, यह जानबूझकर नहीं था। क्या उसे चोट लगी है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों का ऐसे खेलना कूदना तो आम बात है। डोला, तुम शीशी से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। तुमने उसे धक्का दे दिया, तुम माफी क्यों नहीं मांग रही हो? मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाती हो। तुम मुझसे माफी क्यों नहीं मांगती? तुम क्या कह रही हो? तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती, यह अशिष्टता है। शीशी तुम्हारी सपाटी है ना? तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना? तुमने उसे धक्का दे दिया, वह रो रही है। क्या तुम माफी नहीं मांगोगी? क्या तुम अभी सहपाठी रहोगी? ऐसा बच्चा नहीं बनना चाहिए। जल्दी से उससे माफी मांगो। जल्दी से उससे माफी मांगो। माफी मांगो। शीशी, माफ करना। कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है। कोई बात नहीं, वे सभी अच्छे दोस्त हैं। हाँ, आगे से ऐसा नहीं करना, समझी? तो हम चलते हैं। वास्तव में माफ कीजिए। कोई बात नहीं। शीशी, अच्छी बच्ची बनो। मिस्टर लिन, हमारी डोला को क्या हुआ है? यह मैं आपसे पूछना चाहता था। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि वह उदास है। क्या आपने घर जाकर पता लगाया? मैंने पता लगाया। हमारे घर में कोई समस्या नहीं है, कोई भी उसे परेशान नहीं कर रहा। यह संभव नहीं है। बच्चे बिना कारण उदास नहीं होते। जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। वह व्यक्त नहीं कर पा रही। क्या यह उसकी माँ की वजह से हो सकता है? क्या उसने कोई ऐसी कोचिंग क्लास ज्वाइन करवा दी जो उसे पसंद नहीं? यह कैसे संभव है? तो मुझे लगता है कि आपको किसी बाल मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। तो मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद, मिस्टर लिन। यह थोड़ी समस्या है। कार में चलो। मैं पापा की कार में जाऊंगी। किसकी कार में जाना है यह कोई मायने नहीं रखता। जल्दी आओ बेटा। मैं पापा की गाड़ी में जाऊंगी। मुझे दादी के घर जाना है। डोला, पापा को आज कुछ काम है। क्या तुम मम्मी की गाड़ी से दादी के घर जा सकती हो? ठीक है। मुझे पापा की गाड़ी से दादी के घर जाना है। लीजिए आई, पापा को काम पर जाना है। तुम मम्मी के साथ जाओ, मम्मी तुम्हें छोड़ देंगी।
मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। लीजिए आई, जिद मत करो, ठीक है। छोड़ो, मैं उसे छोड़ दूंगा। वैसे भी रास्ता ज्यादा नहीं है। यह रास्ते की बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारी बेटी बहुत जिद्दी हो गई है। वह अभी जिद्दी है क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया है। मैंने उसे आपके लिए मजबूर किया। साफ साफ बताओ। वह अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह सब तुम्हारे दबाव की वजह से है। ली जुन लोंग, मैंने उसे कैसे दबाव दिया? साफ साफ बताओ। मैंने बस उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करवाई हैं। उसकी क्लास के किस बच्चे के एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है? वह ही क्यों अलग है? साफ साफ बताओ। मैं उससे पूछता हूँ, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि डुओला को क्या पसंद है? क्या तुम जानते हो कि वह क्लास में क्या सुनना पसंद करती है? तुम बस उसे पढ़ने और सीखने के लिए मजबूर करते हो, बजाय उसके साथ पढ़ने और सीखने के। तुम्हें उसे गाइड करना सीखना चाहिए। डुओला को यह समझाना चाहिए कि यह सब सीखना मजेदार है, या फिर तुम उसकी रुचि को पहचानो। देखो उसे क्या पसंद है और उसे विकसित करो। साथ देना दिल से होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं औपचारिकता कर रहा हूँ। मैं सच में उसे गाइड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी रुचि हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसे यह पसंद नहीं है। सीनिंग तूतू, यह बात मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखो तुम रोज ऑफिस जाते हो, सिर्फ वीकेंड पर ही बच्चे के साथ होते हो। यह बच्चा हर दिन बदल रहा है। इस पर मेरी राय काफी मायने रखती है। हम बच्चे के साथ दोस्त की तरह रह सकते हैं। तुम यह नहीं सोच सकते कि डुओला छोटी है। तुम उसकी राय को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम यह नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, इसलिए तुम्हें मेरे हुक्म मानने होंगे। अगर अभी तुम्हारी माँ आकर तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करे। मैं बड़ा हूँ। डुओला हर दिन बड़ी हो रही है। जिंदगी ऐसी ही है जब पति पत्नी झगड़ते हैं। कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन शांत होने के बाद जब कोई तीसरा व्यक्ति बात करता है, तब हम अपनी गलतियों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। सीनिंग, क्या तुम्हें याद है? तुम पहले मुझसे शिकायत किया करती थी कि तुम्हारी माँ कितनी सख्त है और तुम्हारी इच्छाओं का कितना सम्मान नहीं करती। तुमने बीजिंग में पढ़ाई की, क्या सिर्फ उनके नियंत्रण से बचने के लिए नहीं, लेकिन आज तुम उनकी तरह बनती जा रही हो, जो तुम्हें सबसे कम पसंद था। तुम शायद यह नहीं चाहोगी कि बाद में डुओला बड़ी होकर तुम्हारे बारे में ऐसा ही कहे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो जुनलोंग। तो यूए, बच्चे की बात करो। सोमवार से शुक्रवार स्कूल, बचे हैं सिर्फ शनिवार और रविवार। शनिवार सुबह डांस, दोपहर को इंग्लिश। रविवार सुबह पेंटिंग, दोपहर को पियानो। बड़ों का पूरा हफ्ता काम करके थक जाते हैं, आराम करना चाहते हैं। फिर बच्चे की बात ही क्या है ना? हाँ हाँ, बच्चे की चिंता करना गलत नहीं, लेकिन सोचो, क्या हमारा बचपन भी ऐसा ही नहीं था? सिनिक सिर्फ यह नहीं चाहती कि डुओला दूसरे बच्चों से पीछे रह जाए। क्या तुम्हें लगता है वह बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी? मैं ऐसा नहीं कह रहा। बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाओ। हमारी डोला तो बहुत चंचल है। तुम उसे पेंटिंग या पियानो सिखाओगे, वह इसके लिए नहीं बनी। सिनिंग को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैंने उसे समझाया है, लेकिन सच तो यह है, यह सब तुम्हारे लाड़ का नतीजा है। सिनिंग हमारे सामने तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, हर बात में तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हें लगभग परफेक्ट बता देती है, मिठाई बांटती है। हम सिंगल लड़कियों को, सिनिंग का स्वभाव है कि अगर तुम उससे सीधे टकराओगे तो वह नहीं सुनेगी। डुओला के बारे में तुम्हारे विचार धीरे धीरे बताओ। मुझे लगता है सिनिंग समझ जाएगी। तो आज तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम अच्छी दोस्त हैं। बाद में हावियां को भी बुला लेना। साथ में खाना खाएं। बढ़िया। माफ करना, मुझे एक कॉल लेनी है। हेलो, तुम हो? तुम्हारा मूड फिर खराब क्यों है? मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसी छोटी बातों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जुनलोंग, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, क्या मैं साथ में आ सकता हूँ? कहाँ जा रहे हो? रॉयल क्लब। मुझे लोकेशन भेजो।
चलो। पहुंच गए, यही है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। बाय। बाय 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 बाय। बाय। तो तुम अंदर क्यों नहीं गए देखने? मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं हैं कि मेंबरशिप फी भर सकूं। लगता है यह लड़की सच में बॉयफ्रेंड बना ली है। और वो भी बहुत अमीर। और तुयू से काफी बड़ा भी होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? सोचो तो, तुयू यह लड़की सीधी सादी, दिलदार, चिपकू नहीं। ये खूबियां बड़ी उम्र के मर्दों को खूब भाती हैं। अरे छोड़ो यार। पत्नी, क्या हुआ? तुमसे एक बात कहनी है। इस वीकेंड मुझे शिजियाजुआंग जाना है। मैं वहां एक रात रुकने वाला हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम और डोला अकेले समय बिताओ। रिश्ता सुधारने का मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से डोला की परवरिश के मामले में हम दोनों को खुद पर विचार करना चाहिए। मैं बहुत सख्त थी। तुम बहुत नरम। नहीं नहीं, तुम अच्छे हो, बस थोड़ा धैर्य की कमी है। डोला एक लड़की है तो वो पापा के ज्यादा करीब होगी ही। अगर वह लड़का होता, मुझे यकीन है वह मेरे करीब होता। हाँ, तो फिर एक लड़का पैदा कर लेते हैं। अबे छोड़ो, यह एक अभी ठीक से पला नहीं। अगर दूसरा आ गया और उसकी भी परवरिश ठीक न हुई तो? परवरिश ठीक न हुई कैसे? हमारी डोला किससे कम है? क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। उम्मीदें ऊंची रखने में क्या बुराई है? आजकल कितनी कंपटीशन है। समाज में या तो विदेश पढ़े लोग हैं या फिर एनआरआई, फिर मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक तो आवाम बात हो गई है, समझे? तुम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हो जो भविष्य में समाज में जाएगी। अगर उसके पास कोई कौशल नहीं है तो वह दूसरों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी? तुम बहुत दूर की सोच रहे हो। मैं उसकी माँ हूँ, मेरे लिए उसके बारे में ज्यादा सोचना गलत नहीं है। पत्नी, औरत को लड़की को क्यों तंग करना चाहिए? ठीक है, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी आलोचना और सुझाव स्वीकार करूंगा। मैं भी अपने अनुभवों से सीखूंगा, ठीक है? वैसे भी इस हफ्ते तुम घर पर नहीं हो, है ना? मैं डोला को जबरदस्ती नहीं करूंगा। विभिन्न कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए मैं सिर्फ देखूंगा, फैसला नहीं करूंगा, ठीक है? पत्नी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाता हूँ। बस मुझे स्वादिष्ट चीजों से खुश करना जानते हो।